बिलासपुर में धूमधाम से ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है। बिलासपुर के रोड़ा सेक्टर में स्थित जामा मस्जिद में नमाज अता की गई। हम आपको बता दें कि इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर मुबारकबाद दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भाग लिया। इस दौरान जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती असरान मजहिर ने बताया कि इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 12वें महीने धू अल हिज्जा की 10 तारीख को बकरीद मनाई जाती है। यह तारीख रमजान के पवित्र महीने के खत्म होने के लगभग 70 दिनों के बाद आती है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार कि पैगंबर हजरत इब्राहिम से ही कुर्बानी देने की प्रथा शुरू हुई थी। कहा जाता है कि अल्लाह ने एक बार पैगंबर इब्राहिम से कहा था कि वह अपने प्यार और विश्वास को साबित करने के लिए सबसे प्यारी चीज का त्याग करें, और इसलिए पैगंबर इब्राहिम ने अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने दी थी। इस प्रथा का अनुसरण करते हुए आज भी अल्लाह के हुक्म की ताबील की जाती है। उन्होंने कहा कि जब पैगंबर इब्राहिम अपने बेटे को मारने वाले थे, उसी वक्त अल्लाह ने अपने दूत को भेजकर बेटे को एक बकरे में बदल दिया था। तभी से बकरा ईद अल्लाह में पैगंबर इब्राहिम के विश्वास को याद करने के लिए मनाई जाती है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और मुस्लिम कमेटी जामा मस्जिद की तरफ से पूरे देशवासियों को, ख़ास तौर से हिमाचल वासियों को और फिर बिलासपुर वालों को इस ईद की, जो कि ईद कुर्बा है, इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये खुशी का एक त्यौहार है और इस्लाम के 2 त्यौहार साल में आते हैं। एक तो रमज़ान के बाद आता है और एक रमज़ान के 2 महीना 10 दिन बाद ये ईद उल अजहा का त्यौहार है। दोनों खुशी के त्यौहार हैं। मुसलमान अल्लाह की तरफ से इस्लाम शरीयत का जो हुक्म उनको मिला है, उसके दायरे में रहते हुए अपनी खुशियाँ मनाते हैं और खुशियाँ बांटते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं, दुआएं देते हैं और अंदर की जो नफ़रत और कदूरतें दिलों में होती हैं, वो गले मिलकर उनको दूर करते हैं। आपने सवाल किया था कि कुर्बानी का फ़लसफ़ा, इसका मकसद क्या है। कुर्बानी का मकसद ये है कि जैसे लोगों के जहन में सवाल है कि जानवरों को ज़िबा किया जाता है और काटा जाता है, तो ये ऐसा बहुत से लोग सवाल करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये दरअसल अल्लाह के हुक्म की तामील है। अल्लाह के हुक्म को पूरा करना इसमें मकसद है। दूसरे मज़हबों के अंदर भी जो है, अगर हम मुताला करेंगे और गौर करेंगे, उनको पढ़ेंगे, तो जानवरों को ज़िबा करना वहाँ भी पाया जाता है। खैर, बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुर्बानी का जो फ़लसफ़ा है वो ये है कि हम हर काम के अंदर अल्लाह के हुक्म के सामने अपने आप को झुका दें, अपना सर जो है अल्लाह के हुक्म के सामने झुका दें। यानी जैसा ऑर्डर मिला, जैसा हुक्म मिला अल्लाह की तरफ से, वैसा हम कर गुजरें। बस यही इसका फ़लसफ़ा है। किसी की दिल आज़ारी, किसी को दिल तकलीफ़ पहुंचाना मकसद नहीं है, क्योंकि कोई अगर ऐसा करता है, दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए ऐसा करता है, तो फिर शरीयत ये भी कहती है कि उसका ये अमल कुर्बानी वाला अमल नहीं है, उसका ये अमल जो है वो बर्बाद हो जाता है। और इस हकीकत का कुरान ने भी बरमला ऐलान किया है, लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह के यहाँ ना इनका गोश्त पहुँचता है, ना गोश्त, ना हड्डियाँ। उसके यहाँ तो जो है दिल का ज़मीर की पाकी, दिल में जो इखलास और मोहब्बत है, और जो एक हुक्म जो अल्लाह की तरफ से मिला है, उसको जो पूरा कर रहे हैं, तो अल्लाह के यहाँ पहुँचता है।